गाइज आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगी, लगभग 1.5 मिनट बाद। बट उससे पहले जो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसको बिना स्किप किए बगैर आप सीधे एपीएन सेटिंग पे मत जाना, क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगी तो आप कितने भी एपीएन सेटिंग कर लीजिएगा, आपका इंटरनेट इंक्रीज नहीं होगा। तो गाइस सबसे पहली बात हमारी ये आती है कि जो आपका नेटवर्क है, बहुत बार ऐसा होता है कि कम होता है, ज़्यादा होता है, एक टावर, दो टावर, तीन, चार, मतलब कभी कभी फुल भी होता है, बट आपको लगता है कि फुल होना ही बहुत अच्छा नेटवर्क है। तो गाइस ऐसा नहीं है। इसके लिए अगर आपको अपने डिवाइस में नेटवर्क चेक करना है, जोन से भी आप सिम चलाते हो, उसके लिए आपके पास कोई भी सिम होगा, वो तो एक एक पर्टिकुलर सिम तो हो गई आपके पास। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि ये जो सिम है इसकी स्ट्रेंथ कैसी है। तो गाइज इसके लिए जाना होगा आपको मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जैसे ही आप नीचे जाओगे तो अबाउट सेक्शन में आपको जाना है। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद गाइज आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा सिम कार्ड स्टेटस। तो उसमें आपको जाना है। अब आप जोन से भी सिम, अगर आपके पास डुअल सिम है तो वहां पे आपको सिम 1 सिम 2 की पोजीशन दिखाई देगी। अगर आपके पास सिम 1 है, आई मीन सिम एक ही सिम है, तो आपको एक ही सिम की स्टेटस वहां पे शो होगी। तो गाइस उसमें आप नेटवर्क क्वालिटी कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आपको जाना होगा नेटवर्क स्ट्रेंथ, आई मीन सिग्नल स्ट्रेंथ। तो उसमें गाइस वहां पे एक दो ऑप्शन चलते हैं, एक तो चलता है डीबीएम, एक चलता है एएसयू। तो उनमें से जो डीबीएम होता है उसी से हम पता करते हैं कि हमारे जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो कितनी हाई है, कितनी सही है, कितनी नहीं है। और अगर हम मतलब इंटरनेट की स्पीड हमें कम मिल गई है तो एपीएन सेटिंग करने से क्या हमारे इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, और बढ़ती है तो किस कंडीशन में बढ़ेगी। तो गाइज उसके लिए मैं कुछ आपको यहाँ पे टिप्स दिखाना चाहूंगा। गाइज आप देख सकते हो मैंने डिस्प्ले पे लिखा हुआ है -52 -79। ये अगर आपकी डीबीएम वैल्यू है तो इसका मतलब आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो एकदम ग्रेट है, और इस पर आप कोई भी एपीएन सेटिंग कीजिए वो 100% वर्क करेगी। और इसके बाद गाइस अगर आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो -80 से -89 होगी तो आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो मतलब गुड कैटेगरी में आएगी, अच्छी होगी। इस पे भी आपकी एपीएन सेटिंग काम करेगी। और गाइस इससे नेक्स्ट बात करते हैं -90 टू -99। ये गाइस एक एवरेज नेटवर्क है। अगर आपकी जो मतलब डीबीएम वैल्यू है -80 से लेकर -90 से लेकर -99 है तो आपकी एवरेज वैल्यू होगी। इस कंडीशन में जो एपीएन सेटिंग होती है वो कभी कभी काम कर भी देगी और कभी नहीं करेगी। तो गाइस ये जो मतलब मैं बता रहा हूँ ये एपीएन सेटिंग के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी कमेंट हमें आती है कि इट्स नॉट वर्किंग, ये एपीएन बेकार है, वो बेकार है, कोई बोलता है मेरे में काम कर गया है, कोई नहीं बोलता है। तो गाइस उसके लिए मैं आज आपके सामने वैल्यूज रख रहा हूँ, किस डिवाइस में काम करेगा किस में नहीं, और सिग्नल स्ट्रेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो गाइस अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा -100 टू 109। तो -100 से लेके अगर -109 आपकी डीबीएम वैल्यू है तो गाइस इसमें आपकी जो मतलब नेटवर्क क्वालिटी होगी वो पुअर है। इससे आपको इंटरनेट स्पीड तो बिल्कुल कभी भी मतलब नहीं मिलेगी, और इसमें कितना भी आप एपीएन सेटिंग कर लीजिएगा वो भी नहीं मिलेगा गाइस, मतलब इंटरनेट की स्पीड भी नहीं मिलेगी। और साथ ही जब भी आप कोई कॉल वगैरह करोगे तो उसको रिसीव करने में या फिर आपको कॉल करने में भी दिक्कत होगी। इसमें गाइस आपको वॉइस की काफी ज्यादा दिक्कत होगी। हो सकता है आपको सामने वाले की आवाज सुनाई दे बट सामने वाले को आपकी ना सुनाई दे। तो ये सिचुएशन बनती है इस कैटेगरी में। तो गाइस इससे भी लो एक कैटेगरी है जिसका नंबर है -110 टू 120। तो -110 से -120 ये वेरी पुअर नेटवर्क स्ट्रेंथ है। इसमें गाइस आपका मतलब जो नेटवर्क है मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना जो नेटवर्क है सिम है उसको चेंज कर दीजिएगा, दूसरी कंपनी का सिम ले लीजिएगा अगर इस दौरान आपकी नेटवर्क स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि इसमें आप ना तो किसी को कॉल कर सकते हो ना ही किसी की कॉल रिसीव कर सकते हो, और इंटरनेट की तो दूर की बात है गाइस। तो गाइस ये जो मैंने आज आपको डीबीएम वैल्यू की स्ट्रेंथ बताई है ये आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप इंटरनेट से रिलेटेड एपीएन सेटिंग वगैरह